ये 1978 की सर्दियों की एक ढलती दोपहर है और हांगकांग के एक वीरान साहिल पर साउथ कोरियन एक्ट्रेस चोई इन ही चहलकदमी कर रही है। उससे 40 फीट के फासले पर एक औरत जिसे वो जानती है अपनी तरफ आने का इशारा करती है। औरत के साथ चंद मजबूत जिसामत के आदमी भी खड़े हैं। चोई को ये मंजर देखकर बेचैनी महसूस होती है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है, और वो सही भी थी। जैसे ही चोई उस औरत के करीब पहुंचती है, कुछ लोगों से भरी एक स्पीड बोट किनारे पर आकर रुकती है। वो चोई को उस औरत के करीब आता देखते हैं और चोई जैसे ही उनके करीब आती है तो उसे पकड़कर स्पीड बोट में डाल दिया जाता है। स्पीड बोट वहां से रवाना होती है। अब उसकी मंजिल है नॉर्थ कोरिया। चोई को अगवा करके नॉर्थ कोरिया लाया गया, जहां उसे जबरदस्ती नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग इल के लिए फिल्म्स बनाने पर मजबूर किया गया, और फिर कैसे उन फिल्म्स को प्रोपेगेंडा के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। ये दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्क में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी सिर्फ एक कहानी है। न जाने ऐसी और भी कितनी कहानियां हैं जो नॉर्थ कोरिया और उसके सुप्रीम लीडर्स के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस सबसे पहले नॉर्थ कोरिया की तारीख के बारे में जानना ज़रूरी है। आज से अगर 78 साल पहले तारीख में चले जाएं तो आपको एक मुत्तहिद कोरिया मिलेगा, जिसे यूनिफाइड कोरिया भी बोला जाता था। 1945 से पहले तक ये जापान के कब्जे में था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के सरेंडर के बाद कोरिया 2 हिस्सों में बंट गया, नॉर्थ और साउथ कोरिया। अलायंस पहले से इस बात पर मुत्तफिक थे कि जंग के बाद खित्ता खुद मुख्तार और आज़ाद होगा, लेकिन हुआ दरअसल ये कि नॉर्थ कोरिया पर सोवियत यूनियन जबकि साउथ कोरिया पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। फिर 1948 में जाकर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की अपनी हुकूमतें कायम हो गईं। साउथ कोरिया तो एक डेमोक्रेटिक मुल्क बन गया। 1948 में मुल्क के पहले इलेक्शंस हुए और मुल्क प्रोग्रेस करते करते आज दुनिया के एडवांस तरीन मुल्कों में से एक है, जबकि दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में चला गया। नॉर्थ कोरिया में डायनेस्टी की डिक्टेटरशिप कायम हो गई, यानी कि नॉर्थ कोरिया में एक ही खानदान की डिक्टेटरशिप चल रही है कि उसी खानदान के लोग ही अगले डिक्टेटर बनेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी साउथ कोरिया में इलेक्शंस के 3 माह बाद किम इल संग से, जिसे सोवियत मदद हासिल थी। नॉर्थ कोरिया का पहला लीडर बना, जो 1994 तक हुकूमत करता रहा। इसके मरने के बाद इसके बेटे किम जोंग इल ने हुकूमत संभाली और 2011 में इसकी मौत के बाद मौजूदा डिक्टेटर उसके बेटे किम जोंग उन ने हुकूमत का कंट्रोल संभाला। दोस्तों, किम इल संग ने शुरू से ही नॉर्थ कोरिया को इंतहाई खुफिया और पुरस्रार मुल्क बनाकर रखा। इस आदमी ने लोगों के जहनों को इस कदर कंट्रोल कर लिया था कि कोरिया में तो बेशुमार लोग इसे अपना खुदा मानना शुरू हो गए थे। अगर आप लोगों की कहानियां सुनोगे जो नॉर्थ कोरिया में रहते थे और फिर वहां से भागने में कामयाब हो गए और इन्हें मौका मिल पाया अपनी कहानी बाकी दुनिया को बताने का, तो आपको पता चलेगा कि ये कितने डर के माहौल में रहते थे कि अगर उनके जहन में कोई बुरा ख्याल आता भी था इनके डिक्टेटर को लेकर, तो उन्हें ये डर होता था कि डिक्टेटर को इसके बारे में पता चल जाएगा। They brainwash us since our birth, and they tell us that Kims are gods. I really thought like Kim Jong-il can read my mind, and I thought like if I think about bad things, he's gonna kill me because he can read my thoughts. इमेजिन करके देखें कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं जहां आपके माइंड को इस कदर कंट्रोल कर लिया जाए कि आपको सोचने तक की भी इजाजत ना हो, जहां आपके लीडर्स ही आपके लिए सब कुछ हो और जहां आपकी जान की कीमत सिर्फ इतनी हो कि आप गवर्नमेंट या नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के गुलाम हैं। यकीनन ये सोचने में ही नाकाबिले यकीन लगता है कि आज 21st सेंचुरी में भी जहां स्लेवरी का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, वहां नॉर्थ कोरिया के अंदर आज भी लोग गुलामों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। So think of what it is like to live in a place where a wrong word can be a death sentence, where you are forced to watch public executions, where at times you need to eat grass to survive. नॉर्थ कोरिया में दाखिल होते ही एक अलग सी दुनिया देखने को मिलती है, जिसके लोगों को ये नहीं पता कि आसपास की दुनिया दिखती कैसी है। बरसों से यहाँ के सुप्रीम लीडर्स ने नॉर्थ कोरिया को दूसरे मुल्कों से आइसोलेट करके रखा हुआ है। यहाँ पे इंटरनेट बैन है, सिर्फ चंद अमीर और ताकतवर लोग ही इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नतीजा ये निकला है कि वहाँ के लोगों को आज यही नहीं पता कि साउथ कोरिया और यूएसए के अलावा भी दुनिया में कोई और तीसरा मुल्क एग्जिस्ट करता है। आम लोगों के लिए सिर्फ 4 टीवी चैनल्स मौजूद हैं जो सिर्फ वही दिखाते हैं जो हुकूमत चाहती है। इन चैनल्स में हर वक्त इनके सुप्रीम लीडर्स की फर्जी अचीवमेंट्स और इनकी तारीफें की जाती हैं। नॉर्थ कोरिया में बचपन से ही स्कूल्स में तालीम दी जाती है कि उनका मुल्क दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है
उनकी गवर्नमेंट दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है और वो बाकी सारी दुनिया से बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें अपने लीडर को एक खुदा जैसी शख्सियत के तौर पर देखना सिखाया जाता है जो मुकम्मल वफादारी और अकीदत के लायक है। उन्हें बताया जाता है कि उनके लीडर किम जोंग इल के पास गैर मामूली ताकतें हैं कि वो अपने ख्यालात से मौसम को कंट्रोल कर सकता था। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा। 2011 में किम जोंग इल की मौत के बाद वहाँ की एक लोकल न्यूज़ एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी रिपोर्ट करती है कि जब किम जोंग इल की मौत हुई तो उस वक्त जो स्नो स्टॉर्म यानी बर्फ का तूफान आने वाला था वो थम जाता है। उनकी एक मुकद्दस पहाड़ी है माउंट पेक्टू, उसके ऊपर आसमान लाल रंग से चमकने लगता है। आगे ये फिर रिपोर्ट करते हैं कि एक बड़ी फेमस लेक है जहां पर जो बर्फ थी वो इतनी तेजी से क्रैक करती है कि ऐसा लग रहा था जैसे जमीनों आसमान हिल रहे हों। आप शायद इस खबर की तरदीद करेंगे, लेकिन नॉर्थ कोरिया में कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्टिंग पे कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, और अगर कोई सवाल उठाने की कोशिश करता भी है तो उसे उठा दिया जाता है। आज नॉर्थ कोरिया के लोग किम फैमिली को अपना सब कुछ मानते हैं। बचपन से ही इन्हें अपने लीडर्स के मुतालिक जो फर्जी कहानियां सुनाई जाती हैं उनसे इनके माइंड को इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि उन्हें ये रूल्स अजीब ही नहीं लगते और वो इन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि एक नॉर्थ कोरियन होने के नाते हम अपने लीडर्स के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। कहाँ से आपके माइंड में कोई थॉट आ पाएगा कि आप सवाल भी कर सकते हो चीज़ों पर। आप चीज़ों को एक दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हो जब आप फिजिकली और इमोशनली दोनों ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, और जब गवर्नमेंट ही आपको बताए कि आपने कब हंसना है, कब रोना है और कब चीयर करना है। ये बाकी दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ब्रेन वॉशिंग और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप किसी मुल्क को किस तरह मुतासिर कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।